Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain application for job format. आज मैं आप लोगों को एप्लीकेशन के जो जॉब फॉर्मेट है उसके बारे में एप्लीकेशन के जो जॉब फॉर्मेट है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि आप लोगों को राइटिंग स्किल्स में एप्लीकेशन पूछा जाएगा और एप्लीकेशन के जो नियम है उसका जो फॉर्मेट है अगर आप लोग नहीं जानोगे तो एप्लीकेशन आप लोग नहीं लिख पाओगे। तो आज मैं उसके लिए आप लोगों को जो है एप्लीकेशन जॉब फॉर्मेट एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले देखो, राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इन एनस्ट आर्ट। ये एप्लीकेशन जो एक जॉब फॉर्मेट का जो है वो एक कला है। विथ कंपटीशन बिकमिंग सो टफ, द पर्सन हु सेल्स हरसेल्फ हिमसेल्फ द बेस्ट गेट्स द जॉब। एक कंपटीशन है जो एक एप्लीकेशन फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, वो अगर वो फीमेल हो या मेल हो तो वो उसका बेस्ट लिखते हैं, जिसकी वजह से जो है उसको अच्छा जॉब मिले और वो एक अच्छे पोस्ट पे जाए। देयर इज़ नो डाउट दैट द नंबर ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टुडे आर अमेजिंग एंड एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड देयर क्वालिटी हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड ड्रेस्टिकली। अभी जो है कोई भी शक नहीं है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ही अवेलेबल है, लेकिन अगर हमको बहुत अच्छा जॉब चाहिए तो उसके लिए हम उसकी क्वालिटी अच्छी हो तो उसके लिए जो है हमारे एप्लीकेशन जो है वो भी हमारे बहुत जो है वो अच्छे होने चाहिए। तो द इक्वेशन हैज़ बिकम कॉम्पिटिटिव। तो ये जो इक्वेशन है ये कॉम्पिटिटिव है। अ रेज्यूम इज़ नॉट गुड इनफ टू सेल टैलेंट। रेज्यूम जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है एक सेल टैलेंट के लिए। इट मस्ट ऑलवेज बी एक्कम्पेंटेड। ये जो है एक्कम्पेंटेड है विथ अ जॉब एप्लीकेशन लेटर। ये जॉब एप्लीकेशन लेटर इससे ज़्यादा अच्छे है। अ जॉब एप्लीकेशन लेटर डज नॉट टॉक एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेज्यूम बट इट जस्ट गिव्स द गिट्स इन द रेज्यूम। ये रेज्यूम से कुछ अलग नहीं होता, लेकिन ये रेज्यूम से ज़्यादा जो है मायने रखता है। इट ऑल्सो हाईलाइट सम सैलेंट क्वालिटीज एंड इंडिविजुअल हैज़ नॉट बीन रिफ्लेक्टेड द रेज्यूम। ये ऐसे कोई चीज़ है जो साइलेंट रहता है रेज्यूम में, उस क्वालिटी को जो है जो इंडिविजुअल रहते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको ये एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट किया जाता है। दिस क्वालिटीज में बी इनेट इन एन इंडिविजुअल एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू एनी कोर्स ऑफ ट्रेनिंग। ये क्वालिटी है जो एक इंडिविजुअल है, जो कुछ कोर्स और ट्रेनिंग के बारे में भी हम लोग उस बारे में बताते हैं। ठीक है, आप देखो, अ जॉब एप्लीकेशन लेटर स्कूल बी एड्रेस्ड टू पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। ये जो जॉब एप्लीकेशन होते हैं इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता है। इट शुड ऑलवेज बी टाइप्ड विथ नॉट टू मच प्लेइंग डन विथ फॉन्ट्स कलर्ड। इसको जब लिखा जाता है तो इसमें फॉन्ट्स कलर्स जो है वो टू मच नहीं होता है। इट शुड बी शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट। ये छोटा होता है और स्क्रिप्ट होता है। इट शुड गिव द गेट्स ऑफ द इंडिविजुअल क्वालिफिकेशंस। इसमें जो है इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन भी हम लोग लिखते हैं अलॉन्ग विथ सम स्पेसिफिक क्वालिटीज़ दैट्स इज प्रोसेस। और इसके साथ साथ हम लोग और भी सारे स्पेशल जो क्वालिटीज़ है हमारे अंदर वो सब कुछ भी हम लोग जो है उसमें नोट करते हैं। द इंफॉर्मेशन बीइंग गिवन सेपरेटली इन द जॉब एप्लीकेशन। जो इंफॉर्मेशन है उसमें सेपरेटली एप्लीकेशन में दिया जाता है। शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन नेचर। जो हमारे नेचर के साथ नहीं होते। अ जॉब एप्लीकेशन लेटर शुड नेवर शो दैट द एप्लीकेंट डिस्प्रेट। जो जॉब एप्लीकेशन लेटर है वो कभी भी हम लोग शो नहीं कर सकते। इट शुड जस्ट एन एफर्ट इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट सच टैलेंट इज अवेलेबल व्हेनेवर दे नीड इट। ये जो एक ऐसा एफर्ट है जिसमें हम लोगों को ध्यान देते हैं, एक ऐसा इन्फॉर्म करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को जो हम लोगों को जैसा जॉब चाहिए वैसा। अब देखो इसमें डू एंड डज नॉट जॉब एप्लीकेशन लेटर। जॉब एप्लीकेशन में हम लोग को क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। अ जॉब एप्लीकेशन लेटर शुड ऑलवेज एक्कम्पनी द रिज्यूम। जो जॉब एप्लीकेशन होते हैं वो रेज्यूम के साथ ही आपको देना पड़ेगा।
2. इट शुड ऑलवेज बी टाइप्ड विथ स्टैंडर्ड फॉन्ट्स एंड कलर्स, इसको जो है स्टैंडर्ड फॉन्ट्स और कलर्स के साथ लिखा जाएगा. 3. इट शुड हैव द एप्लीकेंट्स नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्लियरली मेंशन, इसमें एप्लीकेंट्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्लियरली जो है वो मेंशन किया जाता है. 4. apart from giving the gifts of the resume, it should also highlight the qualities of the applicant. इस हमारे रेज्यूम में जो चीज़ नहीं बताया है वो चीज़ को हमको यहाँ पे हमारी जो क्वालिटीज़ है उसको हाईलाइट करना होता है एप्लीकेंट में. नाउ फ्लोरी लैंग्वेज नीड्स टू बी यूज इन द लेटर, फ्लोरी लैंग्वेज जो होता है, जो हमको ज़रूरत है वो इस लेटर में यूज़ करना होता है. द एप्लीकेंट शुड नॉट any description while applying for the jobs as that gives us a wrong indication the respective employer. जो एप्लीकेंट है वो जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई रॉन्ग इंडिकेशन नहीं होना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयर है उसका ऊपर खराब असर पड़े. A job application letter should always have a subject line to indicate to the reader that application is particular post. हम लोग जो एप्लीकेशन लिखेंगे तब कोटेशन के अंदर हम इंडिकेट करेंगे कि हमको कैसे किस बात के लिए जॉब चाहिए. अगर हम टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो हमको वो सब्जेक्ट हमको मेंशन करना पड़ेगा कि हमको ये सब्जेक्ट के लिए मैं जो हूँ इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एप्लीकेशन दे रही हूँ ताकि मुझे मैं इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टीचर बनना चाहती हूँ. या फिर हम लोग कोई भी कंपनी में अगर एम्प्लॉय के हिसाब से रखें तो मेरे अंदर क्या क्वालिटी है वो मुझे उल्लेख करना है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए. रेडी. 8. If the letter is being sent is response to an advertisement given by the organization, then that too should be referred to in the letter. जो लेटर हम लोग सेंड करेंगे उसका जो रेस्पॉन्स है एडवर्टाइजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो हम लोग को हम ये कहेंगे कि वो जो हम ऑफर लेटर आता है उसके थ्रू वो हमको उल्लेख करना पड़ेगा कि आपका ऑफर लेटर का हम इंतजार करेंगे. ऑफर लेटर के थ्रू जो होता है सिलेक्शन होगा. 9. Since the application does not know the reader personally, the letter should be addressed to Madam Sir. ये किसी को भी पर्सनली नहीं भेजा जाता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके सर और मैडम के ऊपर से ही हमको ये लिया जाता है. 10th, giving a brief current job profile is most important while sending a job application letter. एक ब्रीफ करंट जॉब प्रोफाइल जो है जहाँ पे पहले हम काम करते थे उसका करंट प्रोफाइल जो है उसके साथ मुझे एप्लीकेशन लेटर में सेंड करना पड़ेगा. 11. गिविंग दैट CTC कॉस्ट टू कंपनी ब्रेकअप करंट एम्प्लॉय इट्स ऑप्शनल. आप क्यों वो कंपनी छोड़ रहे हो उसका करंट जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा. रेडी. फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर. अब हम कैसे जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखेंगे. देखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट. यहाँ पे हमको क्या लिखना है, हमारा नाम, जो हम एप्लीकेंट का नाम और एड्रेस, फिर नीचे डेट, उसके नीचे सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाइड कर रहे हैं उसका नाम हमको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा. फिर डियर सर और मैडम, फिर हम लोग लिखेंगे जो है दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट. जो एडवर्टाइजमेंट उन लोगों ने दिया है वो हमको यहाँ पे लिखना है. डेटेड डेट फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट एडवर्टाइज, जिस पोस्ट के लिए उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उस पोस्ट के लिए, एडवर्टाइजमेंट दिया है उस पोस्ट के लिए. आई एम डैश डिटेल्स ऑफ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. हमारा यहाँ पे जो डिटेल्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशन आई एम के बाद वो क्वालिफिकेशन हमको लिखना है. एंड हैव नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो हमको इसमें लिखना है. इन कंपनीज ऑफ रिक्वायर्ड सच एज नेम ऑफ कंपनीज, जिस कंपनी में हम पहले एम्प्लॉय थे या जिस स्कूल में हम पहले एम्प्लॉय थे उसका नाम. करेंटली आई एम वर्किंग विथ डैश, अभी मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ उसका करंट जो मेरा ऑक्यूपेशन है उसका नाम. नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंटली एम्प्लॉयड विथ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ उस करंट एम्प्लॉयड उसका नाम. एज आर डेजिग्नेशंस सिंस, किस मतलब पद पे मैं हूँ और कब. डेट सिंस वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कितने साल से मैं काम कर रहा हूँ उसका जो डेट है, कितने महीने से
कितने दिनों से जो भी हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। माई जॉब प्रोफाइल एंटेल्स, मेरे जो जॉब प्रोफाइल है, डिटेल्स ऑफ करंट जॉब प्रोफाइल। अब जो है जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ उस करंट जॉब प्रोफाइल मुझे यहाँ पे देना है। अब देखना है आई हैव ऑल्सो डैश डिटेल्स ऑफ एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन इफ एनी। आई हैव ऑल्सो, इसके मेरे क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर मैं दूसरा भी कोई क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा कर रही हूँ तो उसका कर रहा हूँ तो उसका जो डिटेल्स है वो मुझे यहाँ पे आई ऑल्सो हैव के बाद लिखना है। आई एम ए हार्ड वर्किंग सिंसियर एंड डेडिकेटेड वर्कर बाई वर्किंग इन कंपनीज ऑफ सच a report. I have learned certain values such as integrity and respect for people. And swear by them now. I assure you that if and selected by your organization, I will give it my best and promise you a result-oriented attitude. फिर जो है हम हमारे बारे में उनको मुझे बताना है कि मैं कैसा एम्प्लॉय रहा हूँ और मैं आपके संस्था में आके क्या कर सकता हूँ। तब ये आएगा आई एम हार्ड वर्किंग, मैं बहुत ही मेहनत करने वाला इंसान हूँ। सिंसियर इन डेडिकेटेड वर्कर बाय वर्किंग इन कंपनीज ऑफ सच रिपोर्ट, मैं जो है डेडिकेटेड वर्कर हूँ, मैं अपने कंपनी में काम करता हूँ। आई हैव लर्न सर्टेन वैल्यूज सच इंटीग्रिटी रेस्पेक्ट फॉर पीपल एंड स्वेयर देम बाय नाउ, मैं जो है कंपनी के जितने भी मैं वो शिक्षा मेरे अंदर वो ज्ञान है जो मैं हर इंसान को बहुत ही मर्यादा देता हूँ और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ अभी। आई एश्योर इफ दैट इफ सिलेक्टेड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, और मैं आपके संस्था में आके ही आपके संस्था में जब सिलेक्ट हो जाऊँ तो मैं मेरे जो है मैं अपने ईमानदारी से काम करूँगा या करूँगी। आई विल गिव इट माई बेस्ट, मैं मेरा बेस्ट दूंगा या दूंगी। प्रॉमिस, मैं आपको ये प्रॉमिस वादा करता हूँ या करती हूँ। एज अ रिजल्ट ओरिएंटेड एटीट्यूड, और आपके इस जो दौरान में काम किया गया हूँ काम करूँगा उसका परिणाम आपको पता चल जाएगा। माई रेज्यूम हैज़ बीन एनक्लोज्ड फॉर योर काइंड पर प्रिजुअल, मेरे रेज्यूम जो है उसमें आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, मैं आपके बुलाने का इंतज़ार करूँगा या करूँगी। थैंकिंग यू इन एप्लीकेशंस विद बेस्ट रिकॉर्ड्स, जो है एंटिफिकेशंस जो है एंटिशिप्शंस हम लोग उसको धन्यवाद अदा करेंगे। फिर जो है एप्लीकेंट का नाम है वो यहाँ पे लिखना है आप लोगों का। फिर आंसर एज अबव, ठीक है। ये जो है फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर है। अभी जो है हम लोग क्यूरिकुलम वाइट फॉर्मेट एग्जाम्पल जो है उसके बारे में जानेंगे। क्यूरिकुलम वाइट फॉर्मेट एग्जाम्पल जो है आज हम लोग उसको देखेंगे। योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, टेलीफोन, सेलफोन, ईमेल। ऑप्शनल पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, वीजा स्टेटस, जेंडर, मटेरियल स्टेटस, सपोज नेम ऑफ चिल्ड्रन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। लिस्ट ऑफ द chronological order include position details and dates, work history, academic position, research and training. Education include dates, measures and details of degrees, training in certifications, high school, university, graduate school, postdoctoral training, professional qualification, certification and accreditations, computer skill, award, publication, books, professional membership, interest। ये सब जो है हम लोग को क्यूरिकुलम वाइट फॉर्मेट एग्जाम्पल में लिखना है। हमारा करंट इन्फॉर्मेशन में नाम, एड्रेस, टेलीफोन, सेलफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल लिखना है। फिर ऑप्शनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हम सिटीजनशिप कौन से देश के हैं, वीज़ा स्टेटस में क्या है, जेंडर क्या है, मटेरियल हम शादीशुदा है, विडो है, हम बैचलर है, जो भी है लिखना है। सपोज योर नेम जो है वो अलग आपका लिखना है। आपके बच्चे अगर आप शादीशुदा है तो आपके बच्चे कितने हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, जो लिस्ट ऑफ इंक्लूड पोजीशन में आप वर्क हिस्ट्री, आपको कितने साल में वर्क किए हैं, एकेडमिक पोजीशन, आपका पोजीशन क्या था, रिसर्च और ट्रेनिंग आपने क्या लिया है, एजुकेशन आपका क्या है, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट स्कूल, पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग, जैसे हम लोग बेसिकली रेज्यूम में देते हैं वैसे ही। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप इसके सर्टिफिकेशन किस किस में दिया है, कंप्यूटर स्किल आपको कोई अवार्ड मिला है क्या, कोई परमिशन, कोई बुक्स आपने लिखा है, प्रोफेशनल मेंबरशिप क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अभी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं एप्लीकेशन। तो चलो आज हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल। मंथन जे जोशी फ्रॉम 7 शांतिनिकेतन डुप्लेक्स बिहाइंड शिवा होटल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 380009 drafts an application for the post of marketing manager
टू द जनरल मैनेजर निधि एंटरप्राइज 502 मारुति कॉम्प्लेक्स CG रोड अहमदाबाद 380009 ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन एंड हिज बिहाफ। हम लोग अब एक एग्जाम्पल देखेंगे जिस एग्जाम्पल में जो मंथन जोशी है शांतिनिकेतन डुप्लेक्स में रहते हैं शिवा होटल के पीछे नवरंगपुरा में अहमदाबाद में, और उन्होंने अपने मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट का एक एडवर्टाइजमेंट आया था जो था कंपनी निधि एंटरप्राइज का जो मारुति कॉम्प्लेक्स CG रोड में है। तो मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, पहले उसका एड्रेस आएगा मंथन जे जोशी शांतिनिकेतन डुप्लेक्स बिहाइंड शिवा होटल नवरंगपुरा अहमदाबाद 380009 अप्रैल 2019। हम लोग यहाँ पे डेट चेंज करेंगे। ये एप्लीकेशन आप लोगों को मुझे लिख के बताना है आज, तो इसमें हम लोग डेट चेंज कर देंगे। 27 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे ना, हम लोग जो है आने वाले नेक्स्ट डेट लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 22 दिसंबर 2019। रेडी, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 22 दिसंबर। अप्रैल के जगह हम लोग क्या करेंगे ना, दिसंबर करेंगे। रेडी, द जनरल मैनेजर निधि एंटरप्राइज। रेडी, 502 मारुति कॉम्प्लेक्स CG रोड अहमदाबाद 380009। डियर सर, पहले हम किसका एड्रेस लिखे, पहले अगर यहाँ पे मिस्टर मंथन जोशी की जगह तुम्हारा नाम हो, यहाँ अहमदाबाद की जगह राजकोट, मंथन जोशी के बाद मंथन जोशी जो है, मंथन जोशी का नाम जो है उसके जगह आपका